तो अभी तक हम लोगों ने जो काम किया वो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीखा है कि HTML या हमारा जो वेब पेज होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे नजर आना चाहिए। हमने ये काम देख लिया, जिसके अंदर हमने टैक्स डाल के देख लिया, डिफरेंट टैक्स के अंदर ट्राई कर लिया, बटन हमने देख लिया, इमेज डाल के देख ली हमने, इनपुट या टेक्स्ट फील्ड हमने डाल के देख ली, ये सारी चीज़ें कर दी। मगर अभी तक हमारी जो पूरी UI है वो सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन हो रही है बस। इसमें मगर हमारी कुछ भी डिजाइनिंग या कलर इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं है। तो हमारा HTML जो होता है हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए होता है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीज हमारी आती है वो CSS है। CSS के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना जो वेब पेज है उसको स्टाइलिंग देते हैं। अब इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर ये इमेज में ओपन कर लूँ, ये है HTML जो हमारा है वो सिंपल बॉडी बता रहा है। इसके अंदर हमारी हेड भी होती है, बॉडी भी होती है, वो सिर्फ ढांचा है। काम सारे कर रहे हैं मगर ढांचा है। मगर जब हम उसके अंदर CSS इंक्लूड कर देते हैं तो उसके अंदर कलर, स्टाइलिंग, डिजाइन, ये सारी चीजें जो होती हैं हम लोग CSS के थ्रू HTML में इंटीग्रेट कर देते हैं। CSS का सीएसएस काम क्या है है? कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, इसकी फुल फॉर्म ये है। और इसका सिर्फ यही मकसद होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें हम लोग स्टाइलिंग देख सकें। तो अब स्टाइलिंग देने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं। हम लोग सबसे पहले एक बेसिक तरीका स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब मेरे पास है, मेरे पास ये वेब पेज है पूरा ना, मैं यहाँ ब्राउजर में ही सीधा सीधा दिखा, ये मेरे पास वेब पेज है। अब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ अपने बॉडी के टैग। सही है, ये बॉडी पे मैंने हवर किया, ये बॉडी वो पीछे हाईलाइट करता हूँ मुझे दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बॉडी का पूरा जो बैकग्राउंड है वो मेरा ब्लू कलर का हो जाए, मैं ये चाह रहा हूँ। तो जब हम यहाँ अपनी पूरी HTML देख रहे होते हैं तो राइट साइड के ऊपर ये स्टाइल्स का एक टैब आ रहा होता है। इसके अंदर हम अपनी सारी स्टाइलिंग जो भी है वो यहाँ पे हम लिख कर चेक कर सकते हैं। अब मुझे क्या चीज़ डालनी है, मुझे बैकग्राउंड कलर डालना है। बैकग्राउंड कलर सिंपल, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिखूँ और मैं कर देता हूँ ब्लू, या कुछ लाइट ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इसने क्या कर दिया, लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर कर दिया मेरा। मगर मेरे अब ये ब्राउजर पे तो मुझे नजर आ गया है कैसे होगा। अब मुझे सेम काम कैसे करना है, इसको सिंपल रेप्लिकेट करने का तरीका ये है कि इसने जब मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा तो इसने मेरी HTML को क्या बना दिया, इसने बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड किया स्टाइल का, जो इक्वल्स टू करके उसने बैकग्राउंड और डाल दिया। अब यही काम जब, मगर यहाँ पे लिखने में हमारा मसला ये है कि मैं जब भी रिफ्रेश करूंगा ना ये वाली चीज मेरी खत्म हो चुकी होगी। मैंने रिफ्रेश किया, मेरी ये वाली चीज खत्म हो गई। तो इसके लिए हम हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, वहां पे चेक करते हैं, मगर टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो चीज नजर आ जाए। बार बार उसमें जाके लिख के फिर मैं यहाँ पर आना तो हमारे लिए थोड़ी खारी हो जाती है। तो सिंपल ये बॉडी का टैग है, बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, स्टाइल का एट्रीब्यूट है, मैंने स्टाइल कर दिया। अब ये स्टाइल के अंदर जितनी भी मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं जो मैं स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकता हूँ वो सारी की सारी मुझे दिखा रहा है, और बहुत सारी है। ठीक है, अभी सिंपल मैं इस्तेमाल करता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर का इसने मुझे बता दिया बैकग्राउंड कलर, इसलिए इसने यहाँ मुझे कलर्स भी दिखाना शुरू कर दिए। अगर नोट पैड पे करेंगे नजर नहीं आएगा, VS कोड के ऊपर करेंगे तो हमें ये कलर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं डार्क साइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब मैंने पेज रिफ्रेश किया तो मेरा डार्क साइन का कलर हो गया। अब मेरा एक ये स्टाइल है बस कि मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर डाल दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी ये लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है जो कि हमारी यहाँ ये नीचे लिस्ट आ रही है, इसका जो फॉन्ट है मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ। कैलिब्री फॉन्ट है, एरियल फॉन्ट है, मैं थोड़ा सा कलर हल्का कर देता हूँ, लाइट ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, अब यही काम मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ इस डिफ के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो सारे के सारे सेम फॉन्ट का हो जाए। सही है, तो अभी सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ ये LI के ऊपर, LI के ऊपर ही मैंने स्टाइल का लगाया। हमारे पास HTML के जितने भी टैग्स हैं सबके ऊपर हमारे पास स्टाइल का एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है। जैसे ID का टैग था हमारे पास कि वो हर किसी के पास अवेलेबल होता है, वैसे ही स्टाइल का जो टैग एट्रीब्यूट होता है वो हर किसी का अवेलेबल होता है। मैंने स्टाइल लगा दिया। मुझे क्या चीज करना है, मुझे फोन स्टाइल चेंज करना है, मैंने फोन डैश स्टाइल कर दिया। ठीक है, ये मुझे इंटेलिजेंस में सारी चीज दे रहा होगा। अब यहाँ पे मेरे पास सारे ये फोन्स आ रहे हैं, नॉर्मल, इटैलिक, और ये फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया। और जो हमारे पास फ़ॉन्ट जैसे कैलिब्री वगैरह होते हैं वो फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आते हैं। ये फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर ये सारे फ़ॉन्ट्स आ गए जो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है। जैसे मैं जॉर्जिया ये कर देता हूँ, तो अब वो क्या करेगा, ये जो मैंने फर्स्ट लिखा है उसके ऊपर ये वाला स्टाइल इंप्लीमेंट कर देगा। सही है, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ,
ये फर्स्ट के ऊपर, यही था फर्स्ट, अच्छा ये वाला फर्स्ट है, ठीक है। इसके ऊपर इसने ये पूरा स्टाइल इंप्लीमेंट कर दिया। मैं ऐसी टेस्टिंग पर्पज के लिए यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं बाकी यहीं पे एडिट करके देख लेता हूँ। ये मेरे लिए होता है कि रन टाइम पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ बस चीजें। सही है। मेरे पास और कौन सी फैमिली क्या चीजें अवेलेबल है, ये देखें, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ना प्रॉपर्टी, मेरे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है जैसे मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, मगर ये रन टाइम के लिए मेरे पास होता है कि मैं यहाँ पे चेंज कर सकूँ। ये मैंने फॉन्ट जैसे सेंसर इफ सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ से ये कॉपी कर दिया और यहाँ पे जाकर मैंने यहाँ डाल दिया ये फॉन्ट। सही है। तो अब मैं रिफ्रेश भी करूंगा, मेरे पास यही फॉन्ट आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो फॉन्ट है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक अलग कलर का है। तो अब मैंने पहले एक स्टाइल तो अप्लाई कर दिया जो फॉन्ट का है, उसके बाद मैं ये कॉलन लगाऊंगा, सेमी कॉलन, सॉरी, सेमी कॉलन लगाऊंगा। उसके अलावा मुझे अलग स्टाइल जो अप्लाई करना है वो मैं यहाँ कर दूंगा। जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड कलर है वो मुझे करना है ब्लैक, ठीक है। ये मैंने दूसरा स्टाइल इंप्लीमेंट कर दिया इसी लिस्ट के ऊपर, तो इसने मेरा बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक। अब बैकग्राउंड तो इसने ब्लैक कर दिया, मुझे फर्स्ट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसका जो टेक्स्ट का कलर है अब मैं वो व्हाइट कर दूंगा। टेक्स्ट कलर ये हो या फ्रंट कलर हो, वो एट्रीब्यूट होता है कलर से। कलर कर दिया, मैं इसको कर देता हूँ व्हाइट। सही है। मैं रिफ्रेश करूं, मेरा ये टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया, मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। मगर ये जो भी स्टाइल मैंने इंप्लीमेंट किया, अभी मैंने 3 स्टाइल इंप्लीमेंट किए। एक फॉन्ट फैमिली इंप्लीमेंट की कि मुझे कौन सी फॉन्ट्स इस्तेमाल करना है इसके ऊपर, मैंने बैकग्राउंड कलर यूज कर लिया, और फोरग्राउंड कलर मतलब होता है कि जो सामने नजर आ रहा हो और बैकग्राउंड कलर पीछे। कलर के लिए मैं फोरग्राउंड कलर का वर्ड यूज करूंगा हमेशा। सही है। ये 3 स्टाइल मैंने जब इंप्लीमेंट कर लिए तो मैंने सेमी कॉलन सेपरेटेड, मैंने सारे के सारे स्टाइल इंप्लीमेंट कर दिए। मगर ये अभी सिर्फ अप्लाई होगा, ये इसके अंदर जो भी चीज होगी उस पर अप्लाई होगा। तो यानी कि मैंने जो एल आई लगाया ये सिर्फ फर्स्ट पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं चाहूं, मेरे पास, सॉरी, मैं इन तीनों पे मुझे सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्टाइल, एक तरीका तो ये है मैं यहाँ से ये कॉपी करूं, यहाँ भी डाल दूं, यहाँ भी डाल दूं, तीनों जगह डाल दूं। सही है। और मैं पेज रिफ्रेश करूं तो तीनों के ऊपर अप्लाई हो गई वो चीज। मगर अगर मेरे पास ऐसी 100-200 होंगे एलाइस तो मैं इतने सारों में करता रहूंगा। तो इसके लिए फिर आसानी पड़ती है कि मैं यहाँ के बजाय मैं इसके पेरेंट पे कर दूं अप्लाई, ठीक है। अब जब मैंने ये पेरेंट पे कर दिया ना, तो ये सारे के सारे स्टाइल इसके चाइल्ड के ऊपर भी अप्लाई होंगे। जैसे यूएल पे अप्लाई कर दिया तो यूएल का चाइल्ड है एल आई, तो ये सब एल आई पे भी अप्लाई होंगे। अब मैं सेव कर दूं तो ये सब के सब सेम में आ गए। बैकग्राउंड कलर सब पे अप्लाई हो गया, मैंने सिर्फ एक जगह डाला हुआ है। सही है। उसके बाद अब जो भी स्टाइल मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे और हमारे पास फोंट साइज का है, ये फोंट साइज का स्टाइल है। ये डिफॉल्ट मुझे लार्ज स्मॉल ये बता रहे हैं। अगर मैं लार्ज स्मॉल में उसने स्पेसिफिक जो पिक्सल्स है वो सेट किए हैं, मैं ये नहीं चाहूँ तो मैं 50px लिख देता हूँ, तो ये 50 साइज के हो गए सारे के सारे। तो मैं ऐसे यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। और मुझे जब टेस्टिंग करनी होती है तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ मैं यहीं ब्राउजर में सीधा टाइप कर दूँ, ताकि मुझे फॉरन फॉरन चीज़ यहाँ पे नज़र आती रहे। और मुझे क्या प्रॉपर्टी अपडेट करनी पड़ सकती है, फॉन्ट स्टाइल हो गया। आशिफ, हाँ। ये तुमने बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है ना, उसमें तो लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर कॉलन लगा हुआ है और कलर का नाम, उसके बाद सिर्फ कलर लिखा हुआ है। ये जो लाइन हाईलाइट हुई है अभी, ये कलर लिखा हुआ है, सही है। सिर्फ कलर है। हाँ। वो कलर का फोरग्राउंड मतलब, कलर तुम कहते हो। हाँ, कलर जो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो, बैकग्राउंड कलर क्या है वो तो हमें वर्ड से पता लग रहा है, पीछे का कलर जो भी है हम्म। बैकग्राउंड कलर हमें पता लग गया। कलर का मतलब ये होता है कि सामने कलर कौन सा नजर आ रहा है, यानी फर्स्ट का खुद का कलर क्या है, यानी फॉन्ट का फर्स्ट का कलर क्या होगा, वो उसने व्हाइट कर दिया। और बैकग्राउंड का तो अब कलर जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि लिखेंगे हम लोग हर जगह कलर, हर जगह कलर ही लिखते हैं हम लोग। मगर बोलने के लिए कि फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर और कलर में डिफरेंशिएट हो जाए, इसलिए मैं कलर को फोरग्राउंड कलर का मतलब ये है जो सामने नजर आ रही है, मतलब या ये फ्रंट की। अंडरस्टूड है कि जब की बात होगी तो वो फोरग्राउंड की हो रही है, और उसके अलावा जो है उसको हम जो बैकग्राउंड है उसको हम बैकग्राउंड कह रहे हैं, और हम्म। फोरग्राउंड को हम सिर्फ कलर कह रहे हैं।
हाँ, क्योंकि जब मैं कलर या नॉर्मली हम लोग कहीं बात भी कर रहे होते हैं कलर, तो उसमें कंफ्यूजन आती रहती है कि आप कलर की बात कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर की। तो इस वजह से हम लोग फोरग्राउंड कलर कहते हैं और ये अंडरस्टूड होता है कि तो वही बाकी कलर की कलर बात कौन कर से रहे हैं। कलर की बात कर रहे हैं? जी, सही, ठीक है, ठीक है। मतलब सही है, समझ गई। ठीक है। तो ये हमारे पास हम आसिफ, लोग, हाँ। ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है ना, बैकग्राउंड और कलर। तो हम्म हम बैकग्राउंड के लिए बी लिखेंगे तो वो बैकग्राउंड आ जाएगा, और सी लिखेंगे तो फिर ये कलर आ जाएगा। मतलब ये सेव हुई हुई चीजें है ना। ये अगर वीएस कोड पे काम कर रहे हैं तो हाँ, वीएस कोड पे कर ठीक रहे है, हैं। अगर हम ठीक किसी और पे कर रहे हैं तो वो हमें लिख के नहीं देगा। जैसे हम यहाँ पे HTML टैग लिख रहे होते हैं तो मुझे ये खुद ब खुद दे देता है। ये होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है ये सजेस्ट कर देता है आपको कि क्या अवेलेबल चीजें। ठीक है। वैसे ही स्टाइल में जब भी मैं लिखूंगा, जैसे मैं अगर ये फॉन्ट हटा देता हूँ, मैं फॉन्ट लिखूंगा तो ये इंटेलिजेंस के अंदर मुझे चीज बता देगा, यानी कि ये मुझे हेल्प कर देगा भाई ये पॉसिबल ये चीजें वर्ड हैं, क्या इनमें से है? कुछ कर। इंटेलिजेंस है ना? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है सजेस्ट कर रहा है वो आपको चीजें। इंटेलिजेंस। ठीक है। वो ये आपको इंटेलिजेंस के अंदर उसने ये सजेस्ट करना शुरू कर दी कि ये पॉसिबल सारी चीजें, इनमें से आप क्या यूज करना चाह रहे हो। मैं फोन साइज यूज करना चाह रहा हूँ, फोन वेट। फोन वेट का मतलब होता है कि आपको बोल्ड कितना करना है। फोन बेल्ट, पहले वो सिंपल ये नंबर में बता देता है, और कुछ एक प्री डिफाइन होते हैं, ये लाइट लाइट बोल्ड लाइटर, ये सारे प्री डिफाइन बता देता है। तो अगर सपोज मैं इसको 400 रख देता हूँ, ठीक है, तो ये टेक्स्ट के ऊपर ये जो फोन वेट है उसने उसको, अब इसको मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो फर्स्ट का देखो चेंज होता रहेगा। मैं जब जब चेंज किया रहा हूँ यहाँ पे वो मोटा होता जा रहा है, बोल्ड ज्यादा ज्यादा होता जा रहा है। पहले हमने जब बी का टैग देखा था उसके अंदर एक लिमिटेड बोल्ड होता था। अब यहाँ से मैं उस बोल्ड को भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, मुझे वो चीज कितनी बोल्ड हुई भी चाहिए। ये CSS हमें प्रोवाइड करता है। तो स्टाइलिंग का जितना भी काम है वो हम CSS के थ्रू करते हैं। इस समय फायदा ये है कि हम जितनी भी कस्टमाइजेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो HTML जो है वो हमें बहुत लिमिटेड स्टाइलिंग देता है, मगर उसका मकसद स्टाइलिंग करना नहीं है। तो बोल्ड हमें जहां भी करना होगा हम इसके थ्रू करेंगे। सही है। बोल्ड हो या जिस किस्म की भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, अगर मैं स्टाइलिंग जिस टैग के अंदर अप्लाई करूंगा, जिस टैग के अंदर मैंने स्टाइल का टैग लिखा है, उसके नीचे जितने भी होंगे वो सब के सब अबव वाले को इम्प्लीमेंट करेंगे। उनके पेरेंट, जैसे मेरे पास ये UL है, अब जो LI है वो इस UL वाले को इम्प्लीमेंट करेगा। मगर अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये UL अपनी इंप्लीमेंट करे, तो मैं इसके अंदर अलग से मुझे स्टाइल का टैग बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ से अलग से एक स्टाइल खोल दूं, इधर खोल दूं या इधर खोल दूं, बात एक ही है। स्टाइल यहाँ पे अगर हम बोल वो दूं, वाला कॉपी पेस्ट करके स्लैश डाल देंगे तो वो उसको हटाएगा नहीं? नहीं वो उसको नहीं हटाएगा जब तक उसके अगेंस्ट आप कोई और वैल्यू नहीं दोगे। तो अगर मैं यहाँ पे, मैंने कुछ भी नहीं दी, अभी स्टाइल सिर्फ लिखा हुआ है ना, वो अभी भी बैकग्राउंड कलर यही लिखेगा। मगर मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक देना चाह रहा हूँ तो मैंने ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ रेड डिफाइन कर दिया। अब वो क्या करेगा, सिर्फ इस LI के लिए ये उसकी प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाएगी, यानी पुरानी प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेगा, अपनी प्रॉपर्टी जो उसने इंप्लीमेंट करी वो उसको यूज करेगा। मगर बाकी सब जहां जहां नहीं हुआ वो वहां पे यही वाली यूज करेगा। तो हम सेव करके अगर देखें, ये उसने सिर्फ इसको कर दिया, मगर बाकी सब ब्लैक के अंदर ही है। सही है। तो ये वो होता है कि हम स्टाइल किस लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं। सही है, यहां क्लियर है। और स्टाइल की हमारे पास बहुत सारी चीजें, आई गेस 400 500 प्रॉपर्टीज हैं स्टाइलिंग करने की, यानी डिजाइनिंग करने की 400 से अब प्रॉपर्टीज हैं। तो वो हमें जो जो यूज कर, जो बेसिक हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पास आती रहती है। बैकग्राउंड कलर हो गया, फोरग्राउंड कलर हो गया, उसके बाद फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट वेट हो गया, ये सारी चीजें। उसके अलावा और क्या क्या अवेलेबल जो कॉमन है यहाँ पे, बल्कि मैं दिखा देता हूँ। हम बैकग्राउंड में पिक्चर भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड पिक्चर भी डाल सकते हैं, वो गुड पॉइंट। तो हम इसको यूज कर लेते हैं। ये मेरे पास बैकग्राउंड है, अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, ये मेरी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है। अभी मैंने इसको अनचेक कर दिया तो ये मेरे अब बैकग्राउंड से ये चीज वो रिमूव कर देगा। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड कलर अब इसने रिमूव कर दिया। मैंने यहाँ से चेक अनचेक कर रहा हूँ ना, तो ये रन टाइम के लिए, सिर्फ रन टाइम के लिए ये इसको रिमूव कर रहा है। मगर मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये सारी प्रॉपर्टी रिसेट हो जाएगी, किससे, जो मैंने यहाँ कोड लिखा हुआ है। तो सेव असल में ये कोड हुआ हुआ है, ये सिर्फ रन टाइम पे चीजें चेंज हो रही। अब मैं इसकी जगह क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड इमेज लगानी है मुझे। बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज का टैग दिया हुआ इन्होंने।
ठीक है, मैंने URL किया, मुझे एक URL से इमेज चाहिए, मैं बैकग्राउंड इमेज उठा लेता हूँ। ये थोड़ी पिक्सेलेटेड आई है, खैर इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज आ गई अब मेरी। अब बैकग्राउंड इमेज देखो, तो बैकग्राउंड इमेज मेरी रिपीट हो रही है 3 बार। एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। वो इस वजह से आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड इमेज का साइज छोटा है, ये इमेज छोटी है, और यहाँ स्क्रीन साइज बड़ा है। तो इसके लिए फिर बैकग्राउंड इमेज की हमारे पास प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और के बैकग्राउंड इमेज के अंदर स्ट्रेच एक मिनट, बैकग्राउंड इमेज की चेक कर लेते हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। हाँ, बैकग्राउंड रिपीट, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड रिपीट में मैंने नो रिपीट लगा दिया। और ये बैकग्राउंड इमेज के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन्होंने दी हुई कि बैकग्राउंड इमेज का साइज कितना होगा, पोजीशन सेंटर में आएगा। नो रिपीट का मतलब है कि ये अभी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही थी, अब देखो एक ही इमेज आ रही है, जितना उसका साइज था वो उतनी आ रही है। हम बैकग्राउंड इमेज को फिर स्ट्रेच भी कर सकते हैं कि पूरी स्क्रीन पे ये बैकग्राउंड साइज है ना, ये कवर है। मैं इसको बैकग्राउंड साइज को कवर कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये पूरी स्क्रीन पे एक ये स्ट्रेच हो गई पूरी की पूरी इमेज। सही है, तो ये बैकग्राउंड इमेज के लिए डिफरेंट हमारे पास साइजेस हैं जो हम अपने अच्छा लिहाज एक से बात उसको। बताना, जी। ये जो CSS का जो भी स्टाइलिंग है, ये हम्म, तुम इंस्पेक्ट में जाके खोल के कर रहे हो ज्यादा, मतलब हाँ। जो हम VS पे कर रहे थे, तो हम्म, मेनली जो है ये यहाँ इंस्पेक्ट में आके होगी नहीं नहीं, फिर कोड होगा पूरा यहीं पर ही। ठीक है, इंस्पेक्ट में ये। करने का फायदा ये है कि मैं बस यहाँ हाँ चेंजेस करी मैंने। सही है, अब हाँ, मुझे क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे पूरा स्टाइल कर लिया, मुझे नजर आ गया हाँ ये चीज है, मैं पूरा यहाँ से सब हो गया उठाऊंगा, हाँ, यहाँ से उठा के पूरा और का पूरा वहां पे कोड कर दी। यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सही है, इससे सही है, मेरा अच्छा फायदा अच्छा क्या सही, है कि मेरा जो कोड है बार बार जाके देखना नहीं पड़ेगा फिर देखना नहीं हमें पड़ेगा, कि। बस उससे एडवांटेज ये है। सही, सही ठीक है। है, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इसको सेव कर लिया, तो स्टाइलिंग जो भी होती है ना हमारी मेजोरिटी, अब पेज जब मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये यहाँ पे वो स्टाइलिंग आ गई जो मेरे HTML मैंने यहाँ डिफाइन की हुई है। बस इसका एडवांटेज जो इंस्पेक्ट एलिमेंट में करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि रन टाइम पे आप चीजें चेंज करके देख ली, आपको वो चीज अच्छी लग रही है, फिर आप पेज चले गए। क्योंकि कलर चेंजेस जो होते हैं ना, कलर हमें एक स्टाइल, वेबसाइट का स्टाइल या कलर ऐसा बनाना पड़ता है जो अट्रैक्टिव हो। तो हर चीज का कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, हम कलर्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं। तो वो बार बार पीछे आके सेव करना, फिर आके पेज रिफ्रेश करना, ये बहुत टाइम कंज्यूम होता है। इस वजह से ये इंस्पेक्ट एलिमेंट की चीज इसलिए ये है कि आप यहाँ पे चेंजेस कर लें। और सिमिलरली HTML में भी कोई चेंजेस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहीं पे हाथ के हाथ कर सकता हूँ, बस मैं वो यहाँ चीज फाइनलाइज कर लूँ, उसके बाद यहाँ जाके कर लूँ, या सीधा यहाँ कर लूँ वहां जाके कर लूँ, दोनों तरीके सही है। इन दी एंड आपको वो चेंजेस यहीं पे आके करने पड़ेंगे, इस फाइल के अंदर ही होने इंस्पेक्ट चाहिए। पे भी सेव हो रहा है ना? इंस्पेक्ट हाँ सेव नहीं कर रहा, मैं पेज रिफ्रेश नहीं करूंगा। नहीं, जहाँ तुमने कोड लिखा है, ये जो कोड है हमारा, ये जो लिखा हुआ है ना इंस्पेक्ट के अंदर, ये नहीं सेव, लेफ्ट साइड पे। ये हाँ ये जो कोड है ये सारा तो पिक यहीं से हुआ है ना, उससे पहले इसको पूरा का पूरा पिक कर लिया। ठीक है, वो कोड पूरा मेरे यहाँ पे आ गया, और हर टैग के ऊपर जो स्टाइल है, देखो ये स्टाइल ये लिखा हुआ जो मैंने अप्लाई किया ना, और वो स्टाइल हर टैग के अगेंस्ट वो यहाँ दिखाता है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए, वो यहाँ पे दिखाता है। अगर मैं यहाँ कोई भी चीज अप्लाई करूँ, जैसे कि फोंट स्टाइल हमने किया था सिंपल, फोंट साइज मैंने 20 कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे अपना HTML का टैग देखूं, इसके अंदर फोंट साइज लिखा हुआ आ गया खुद, यानी जो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो यहाँ भी लिख रहा है, मगर मैंने अगर पेज रिफ्रेश किया तो ये चीज लॉस हो जाएगी मेरी, यहाँ पे लिखी हुई कोई भी चीज वो लॉस हो जाती है पेज रिफ्रेश के ऊपर। तो ये सिर्फ टेम्परी यूसेस के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं, वरना हम जाकर यहीं पे करेंगे। लिखना सारा कोड यहीं पर है, क्योंकि जो कोड आपका लोड हो रहा है वो इस फाइल से लोड हो रहा है। तो ये बस कोड करने में आसानी हो जाती है, इसके थ्रू ये टूल्स हमें मिले हुए हैं जिसके थ्रू हमें आसानी हो जाती है, इस वजह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सही है,
तो ये तो हमारे पास बेसिक स्टाइलिंग हो गई। इस स्टाइलिंग में कोई भी क्वेश्चन है? नहीं, तुम नहीं। कोई होमवर्क दो वेबसाइट बनाने का, तो फिर हम वो सारे टूल्स यूज करें जो तुमने पढ़ा है। मैंने होमवर्क दिया तो था HTML के सारे टैग इंप्लीमेंट करने हैं। 10-15 भी किए किसी ने? सारे तो नहीं, जितने तुमने अपने लेक्चर्स में बताए वो सारे तो करें। सही है। वर्दा तुमने कितने किए? सारे नहीं किए, थोड़े से कितने किए, किए? लेकिन मैं कर लूंगी। अरे मैं बहुत ऊपर से आ रही थी वेबसाइट का बैकग्राउंड और वो, तो तुमने कहा वो तो तुम पढ़ाओगे यार, तो आज हाँ, देखो मैं वेबसाइट बनाऊंगी। तो थोड़ी थोड़ी काशिफ मैं भी कभी ना कभी कर लूंगी। कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला, इसीलिए लगी वो सुन रही हूँ ताकि लफ्ज कानों में पढ़ते हैं ना कुछ कर लूंगी कभी ना कभी, कुछ ज्यादा गुड़िया जी उम्मीदें आप ना दिख रखें। भी रही हैं। कहाँ दिख रही हूँ? आप कमरे में अभी। अच्छा, खुला हुआ है हाँ। कैमरा? सॉरी हाँ भाई। अभी देखा मैंने। अच्छा, ये क्या? तो खैर, मसला नहीं है, वो तो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस ये है कि ये है बहुत छोटी छोटी चीजें। अगर इस पे हम लोग थोड़ी सी क्लियर हमने चीजें कर ली ना, तो आगे हमें बहुत ज्यादा आसानी पड़ती है, क्योंकि मेजोरिटी हम इन चीजों को यूज बहुत कम लेवल पे कर रहे होते हैं, मगर इनकी समझ होना जरूरी है, वरना हम आगे की चीजें समझ नहीं पाएंगे। आगे की चीजें सारी की सारी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस वजह से। अब ये मैंने एक लिंक मुझे मिला है जिसके ऊपर सिर्फ CSS के थ्रू हम लोग जो जो चीजें कर सकते हैं वो सारी यहाँ पर आ रही है। जैसे कि अगर मैंने बैकग्राउंड खोला था, बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ बता दी। बैकग्राउंड कलर, ये किस मकसद के लिए होता है? बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट, बैकग्राउंड। तो ये बहुत सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें हम यूज नहीं भी करते, मगर नॉलेज होनी चाहिए कि भाई देख के हमें समझ में आ जाए कि यार ये इस चीज के बारे में बात कर रहा होगा, यूज करे नहीं। वैसे ही ये टेक्स्ट का एक है। टेक्स्ट के अंदर अब मैंने कलर बता दिया, ये एक डायरेक्शन का भी है। डायरेक्शन मैंने आज तक यूज नहीं किया, मैं डायरेक्शन किसी और तरीके से यूज करता हूँ। डायरेक्शन हमारे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। डायरेक्शन में RTL, अब ये मैं यहीं पे सीधा इम्प्लीमेंट करके देख लेता हूँ। RTL कोई फर्क पड़ नहीं रहा इस पर। अच्छा, अब टेक्स्ट डायरेक्शन जब मैंने RTL किया तो वो पेरेंट पे मुझे अप्लाई करना पड़ा ये स्टाइल, मगर इसने क्या किया, सारा का सारा टेक्स्ट मेरे राइट साइड ले गया। अब मैं जो भी चीज टाइप कर रहा हूँ वो राइट साइड से टाइप हो रही है, यानी कि उर्दू जो हमारी होती है टाइप। अब उर्दू के लिए कुछ बनाना है तो उर्दू के लिए मैं ये फिर ये वाला टैग इस्तेमाल करूंगा जब मुझे उर्दू दिखानी है। इंग्लिश दिखानी है तो मैं RTL की तरफ LTL लगा दूंगा, ये LTL आ गया। और बाय डिफॉल्ट LTR, सॉरी, बाय डिफॉल्ट LTR ही होती है एप्लीकेशन, और LTR अगर R वाली यूज करनी है तो ये R से साइड से हो गया। तो ये दोनों हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए चीज हो गई। तो ऐसे ही कुछ और हमारे पास CS के ऐसे ही प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारे पास और भी हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन आ गई, टेक्स्ट अलाइनमेंट आ गया, टेक्स्ट इंडेंट आ गया कि गैप देके थोड़ा स्टार्ट करना है। वर्ड स्पेसिंग, हर वर्ड के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। लेटर स्पेसिंग हम लोग ट्राई करते हैं। लेटर स्पेसिंग, ये पूरे स्टाइल के अंदर से दिया हुआ लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल्स। मैं इसको RTL वाली चीज पहले खत्म कर देता हूँ और ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये लेटर स्पेसिंग आ गई, तो गैप आ गया सबके बीच के अंदर। अब ये लिखने के लिए नॉर्मल अगर मैं दिमाग इस्तेमाल करूँ, वो क्या करूंगा, मैं स्पेस डाल डाल के लिख लूंगा फर्स्ट, मगर ये स्टाइलिंग के लिहाज से पूरी की पूरी मुझे चीज दे रहा है। अब इस पे अगर मैं स्पेस डाल डाल के लिखता, तो मैं जब पेज के ऊपर सर्च करता, जैसे मैंने पेज के ऊपर सर्च किया, तो भले ही स्पेसेस नजर आ रही मगर वो पूरे वर्ड को एक ही कंसीडर कर रहा है। मगर अगर बीच में स्पेसेस डाल देता, वो अलग अलग वर्ड कंसीडर कर लेता है इसको। तो ये हमें CSS थ्रू ये हमें कस्टम स्टाइलिंग मिल रही है बहुत सारी। जैसे हमें ये एडवांटेज है कि हम पूरे पेज को स्टाइल कर सकते हैं अच्छा सा। अब यहाँ पे हमारे पास स्टाइलिंग के लिए और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसके अंदर इमेज मुझे नजर आया था। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बहुत मजेदार सी चीज है। ग्रेडियंट में क्या होता है कि एक ऐसे स्टाइल आ रहा होता है कि लेफ्ट साइड पे डार्क कलर, राइट साइड पे आते हुए लाइट हो रहा है। तो अगर मैं ग्रेडियंट यहीं पे इन्होंने इस्तेमाल करने का तरीका बताया हुआ है,
ये स्टाइलिंग उन्होंने थोड़ी खतरनाक सी की हुई है, मगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। ये जो मैंने बैकग्राउंड ब्लैक किया हुआ है, ब्लैक को हटा देता हूँ। अब मेरा ये ग्रेडियंट हो गया, गंदा सा ग्रेडियंट है बहुत, मगर स्टाइल हो गया। अब हमारे पूरे वेब पेज पे हमें ग्रेडियंट चाहिए, तो मैं इमेज हटाकर इसको कर देता हूँ कि हमारी स्क्रीन पे पूरा ग्रेडियंट नजर आ रहा हो। तो मैं ये इमेज हटा देता हूँ अपनी यहाँ से, स्टाइल इमेज की, और ग्रेडियंट डाल देता हूँ। हाइट की जरूरत नहीं है। अब पूरा पेज मेरा ग्रेडियंट हो गया। तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें, और हमें पूरा एक एक कीवर्ड का मीनिंग आना भी जरूरी नहीं है, या एक एक क्या क्या लिखा हुआ है वो पूरा समझने की जरूरत नहीं है। हमें आनी चाहिए, मगर जरूरत नहीं है, यूज नहीं करते ये। क्योंकि अब इसका मकसद मैं बता देता हूँ। जो हमारी स्टाइलिंग होती है, जो भी हमारा वेब पेज डिजाइन होता है, वो एक वेब डिजाइनर बना के देता है। वो डिजाइन करना पेज हमारा काम नहीं होता। हमारा काम जो होता है, वो पेज को जो उसने डिजाइन करके दिया है उसके लिहाज से चीजों को यूज करना, और फिर छोटी मोटी हमें मॉडिफिकेशंस करनी होती है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वेब पेज बनाने का पूरा, वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले ऐसे भी नहीं, सबसे पहले होता है आपका यूआई डेवलपर। टॉप लेवल पे होता है यूआई डेवलपर, जो कि पूरी एक एक इमेज बना के दे देता है इसकी। ऐसे पूरी एक इमेज बना के देगा, पेंट की समझे, पेंट की इमेज बना के देता है वो हमें। वो बनाता है एडोब एक्सडी और इन चीजों के ऊपर, मगर सपोज एक पेंट की इमेज हमें बना के देता है यूआई डेवलपर। यूआई डेवलपर के बाद आता है हमारा यूएक्स डेवलपर। यूएक्स डेवलपर का काम ये होता है कि बटन के ऊपर जो कहाँ कहाँ जो बटन है, वो बटन के ऊपर क्या स्टाइल होगा और उस बटन की फंक्शनैलिटी किस तरीके से काम करेगी। जैसे यहाँ ये क्लिक हेयर का बटन है, यहाँ क्लिक हेयर का बटन मुझे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम लोग सपोज इमेज खोलते हैं कोई भी, मैंने ये इमेज खोली। अब ये इमेज पे टॉप 3 बटन आ रहे हैं। ये टॉप पे तीनों बटन आने चाहिए, बॉटम पे बटन आना चाहिए, लेफ्ट साइड आना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए। इन सब के पीछे वो एक साइंस बताता है आपको कि भाई मैंने क्रॉस का बटन यहाँ क्यों रखा है, राइट पे ये नेक्स्ट और लेफ्ट बटन यहाँ पे क्यों रखे हैं। ये यूएक्स डेवलपर का काम है। फिर वेब डिजाइनर आता है। वेब डिजाइनर का काम होता है कि इसने जो यूआई और यूएक्स ने मिल बांट के एक पेंट की इमेज जो बनाई है, वो हमें कन्वर्ट करके दे दे एक एचटीएमएल सीएसएस की यूआई के अंदर। यहाँ पर सिर्फ इमेज हो गई हमारी इस लेवल पे, यहाँ पे इमेज विद फंक्शनल लॉजिक वो बता देता है। फिर उसके बाद ये वेब डिजाइनर बना के देता है HTML CSS की इमेज, CSS आपको लिख के दे देता है पूरी। ये वेब डिजाइनर हो गया। उसके बाद आता है वेब डेवलपर। फिर वेब डेवलपर का काम ये होता है कि जो इसने HTML बना के दी है, वो पूरी HTML बना देगा कि भाई ये एक बटन है। अभी हमने सिर्फ जो बनाया वो HTML CSS बना दी। अब इस बटन के पीछे क्या काम होगा, कोई मैसेज आएगा, कुछ डेटा दिखाएंगे हम लोग, कुछ सेव करेंगे सर्वर पे, जो भी काम करेंगे वो एक डेवलपर का काम आ जाता है पूरा। और फिर जो यूआई उसने बना के दी है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी यूआई के अंदर हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है। तो वो मॉडिफिकेशंस के लिए हमें जरूरी है कि हमें HTML CSS की लॉजिक हो। तो वेब डेवलपर का काम ये होता है कि एक तरीके से वेबसाइट के अंदर लाइव डाल देता है वो। उसका काम ये होता है कि वेब डेवलपर का, कि यह पूरी फंक्शनल वेबसाइट बना के देता है। तो हमारी वेबसाइट, मतलब इससे पहले जो लोग कह रहे ये करना है, ये आपकी आवाज कट गई। बहुत कट कट के आपकी आवाज है, मुझे ही आ रही है, सबको आ रही है कट कट के। मुझे भी नहीं आ रही। ये आपका नेट स्लो चल रहा है। मैं कह रही थी कि वेब डेवलपर पहले जो लोग वो उनकी शक्ल और क्या इसमें हाँ, अब ये एक चीज है कि बहुत सारी जगहों पर इन तीन का कोई रोल नहीं होता, सारे काम यही बंदा बैठ के कर रहा होता है। जैसे करंट कंपनी में मैं अभी यही सारे काम बैठ के मैं खुद कर रहा हूँ। मगर जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा।
मगर अगर आपको HTML CSS की आपको नॉलेज है तो वेब डिजाइनर का काम खत्म हो जाता है। UI UX डेवलपर का मकसद ये होता है कि आपको जो एक होता है कि जो आर्टिस्टिक माइंड वाले जो चीज होते हैं वो लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कौन सी चीज यूजर को दिखने में अच्छी लगेगी। तो वो इस वजह से इन दोनों का काम होता है। अगर आपके अंदर वो भी टैलेंट है तो आपको इन तीनों की जरूरत नहीं। आप इन तीनों को खत्म कर दें बस, बाकी नीचे का आपका पूरा है, आप वो उससे पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो जो वेब डेवलपर होता है, वेब डेवलपर के पास ये सारे टूल्स होते हैं जिसपे वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकता है। ऊपर वाले नहीं भी हो वो नीचे वाली चीजें सारी इंप्लीमेंट कर देगा, मगर ये होता है कि उस उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसका जो काम है वो ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो ये हमारी चीज है कि जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा होता है। इस वजह से HTML CS पे मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा कि ये हैं, हम इस्तेमाल भी करेंगे, मगर हमें मेजोरिटी 95% ऑफ द टाइम हमें ये सारी चीजें बनी बनाई मिल रही होती हैं। हम उनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें समझ में आना चाहिए वो चीज है क्या। इस वजह से मैं पूरी वो चीजें दिखा रहा हूँ कि HTML CSS जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो इंस्पेक्ट करके ही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा, आपको एक वेबसाइट का डिजाइन मिल जाएगा। जैसे सपोज आपको ये वेबसाइट का डिजाइन पूरा का पूरा मिल गया। अब ये वेबसाइट के अंदर यहाँ टेक्स्ट कहाँ से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए वो, अब मुझे वेबसाइट पे बोला गया कि भाई ये बैकग्राउंड कलर जो ऊपर आ रहा है वेबसाइट के अंदर ये चेंज कर दो मेरी वेबसाइट के अंदर। अब मैं UI डेवलपर के पास नहीं जाऊंगा, UX डेवलपर के पास नहीं जाऊंगा, मैं वेब डिजाइनर के पास नहीं जाऊंगा। अब ये वेब डेवलपर का काम आ जाएगा। वेब डेवलपर क्या करेगा, वो सिंपल यहाँ टॉप पे जाएगा, वो यहाँ पे कलर डिसाइड कर लेगा, बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है, मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ये मेरी वेबसाइट का कलर चेंज हो गया। UI पे देख लिया मैंने, हाँ ऐसा नजर आ रहा है, मुझे ऐसे ही चाहिए, मेरे पास इसका HTML पूरा कोड होगा, मैं HTML में जाके वहां पे अपना बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा, मेरा काम हो गया। अब मैं UI डेवलपर, UX डेवलपर, बैक और वेब डिजाइनर तीनों को तंग नहीं करूंगा, मगर मुझे ये नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे अप्लाई करते हैं। हमारा काम नहीं होता मगर हमारा जरूरी है कि हो। और पाकिस्तान में तो मेजोरिटी इन तीनों को यूज नहीं किया जा रहा होता। बाहर स्ट्रक्चर्ड जहां पर होते हैं वहां पे किया जा रहा होता है, मगर पाकिस्तान में इन तीन लोगों का रोल बहुत कम है। मेजोरिटी वेब डेवलपर ही पूरे काम कर रहा होता है स्टार्ट टू एंड। ये तो इस वजह से अगर सिर्फ ये जो हैं ये बहुत ये वाले जो लिखे हुए हैं इनकी मुझे मीनिंग नहीं पता। मैंने यूज बहुत बार किया है, मुझे मीनिंग नहीं पता। उसका रीजन ये है कि ये मेरा काम नहीं है। मुझे जब भी काम आता है तो मेरा काम आता है फंक्शनल बनाना वेबसाइट को। अब ये चीजें मुझे ऐड करने को बोली जाती है, मैं सिर्फ गूगल करता हूँ, गूगल से जाके ये चीजें पिक करी। जैसे मैंने अभी यहाँ से पिक कर लिया था, ग्रेडियंट का मैंने यहाँ से पिक कर लिया, मुझे पता लग रहा है पिंक और ग्रीन के दरमियान ये बता रहा है, पिंक और ग्रीन के दरमियान ये बता रहा है, मुझे कलर चेंज करना है, मुझे ये चीज समझ में आ रही है देख कर, ये पिंक और ग्रीन के दरमियान बता रहा है, तो मैं पिंक के बजाय इसको ब्लू कर देता हूँ, ब्लू और पर्पल के दरमियान कर देता अच्छा हूँ मैं। रुको, टाइम खत्म हो रहा है इस मीटिंग का। सही है। खैर, तो ब्लू और पर्पल अब मुझे देख के समझ में गया, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि इसमें इसने क्या लिखा है, मुझे ये पता लग गया भाई ये कलर से ये कलर तक चल रहा है, मैंने ये चेंज कर दिया, मुझे इतनी नॉलेज होना जरूरी है बस। तो मकसद ये है। अब मैं यहाँ पे क्लास का सेशन क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग रिजॉइन कर लें।